आ रही है इरेडा को लेकर और 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक अब नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिल रही है और आईपीओ के भाव से अगर देखेंगे तो करीब 7 गुना ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। क्या वजह है इस तेजी की और क्या फंडामेंटल्स है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी पूजा, इरडा की बात करें तो बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई थी। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे आए थे। नवंबर की बात है ये, पिछले साल की। और लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद हमने देखा था कि शेयर ने 200 रुपए के ऊपर के लेवल छू लिए थे। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब हम फिर से देख रहे हैं कि नया जोश आ रहा है इरडा के शेयर में और इसने हाई बनाया है 216-17 रुपए के आसपास ये शेयर आज चला गया। अगर हम बात करें इसके प्रदर्शन की तो आईपीओ का जो भाव था वो था 36 रुपए। उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो शेयर करीब करीब 7 गुना ये हो गया है। अच्छा, चल क्यों रहा है? चल इसलिए रहा है क्योंकि कल और आज 2 दिनों में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं इरडा के शेयर में और इस ब्लॉक डील से भी सपोर्ट मिल रहा है शेयर को। और कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कंपनियां एफपीओ लाने की तैयारी कर रही है, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने के लिए सरकार से कंपनी ने मंजूरी मांगी है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। मिनी रत्न पीएसयू है, रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग का काम ये कंपनी करती है और न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के तहत ये कंपनी काम करती है। आपको बता दें कि जो ब्लॉक डील्स हुई हैं, कल जो ब्लॉक डील हुई है वो 50 लाख शेयरों की हुई थी। करीब करीब 0.2% के आसपास की इक्विटी एक्सचेंज हुई थी। आज जो ब्लॉक डील हुई है और बड़ी 89 लाख शेयरों की और उसमें 0.35% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। एफपीओ लाने की भी तैयारी कंपनी कर रही है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि कंपनी ने सरकार से मंजूरी मांगी है। एफपीओ में हिस्सा बेचकर 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक सरकार की जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो है 75% पर और ये जो एफपीओ है नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में आने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी लगातार फंड रेज को लेकर भी कोशिशें कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने 10 साल 2 महीने वाले बॉन्ड के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो ब्लॉक डील्स और फंड रेज की ये कोशिशें, ये तमाम चीजें रंग ला रही हैं और इरडा अपनी पुरानी ऊंचाई को भी पार करके अब नए शिखर पर जाकर कारोबार कर रहा है। बढ़िया तेजी आज के सत्र में। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तेजी है और रिन्यूएबल स्पेस में है कंपनी, उस पर सरकार का फोकस भी बना हुआ है और इशू प्राइस 36 रुपए था, तो वहां से आप देख सकते हैं कि शानदार तेजी आ चुकी है। लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी और अलॉटमेंट के समय से जो होल्ड कर रहे होंगे उनको तो काफ़ी फ़ायदा अब तक मिल चुका होगा। नवंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई, हाल फिलहाल में हुई है। पर चर्चा कर रहे थे, स्टॉक आज 6% ऊपर है। इशू प्राइस 36 रुपए था कंपनी का। पिछले साल नवंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद कुछ ही समय में कंपनी ने 214 का हाई भी लगाया था। तो हम देख रहे हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और आज नए शिखर पर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। रवि जी, इरेडा पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी कुछ काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने हाईलाइट भी किए और ये कंपनी ओवरऑल कैसी लग रही है और जिनके पास है उन्हें तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, लेकिन अब मौजूदा स्तर पर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे आप? देखिए पूजा जी, आपकी जो रिसर्च है उसको लेकर के मुझे याद है कि आपने इसकी रिसर्च को एक बार को जब 185 के आसपास था तभी अभी 1 हफ्ते पहले जब फंड रेजिंग की बात चल रही थी तब भी इस न्यूज़ को आपने बताया था और आज देखिए फंड रेजिंग के बाद सीधा स्टॉक देखा जाए तो लगभग 40 रुपए तक बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें समझ में आती है। देखिए पहली बात है कि इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत जल्दी है। थोड़ा-सा वेट कर लीजिए और कंसोलिडेट होने दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक गिरे, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर अगले 15 दिन, 20 दिन तक यहीं पर रहता है, तो बाइंग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और अगर जो न्यूज़ है उसका एक एडजस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने 32 रुपए पर ले रखा है, देखो सर लड्डू मिल रहा है, ज़्यादा लालच करो नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट निकाल लो? 30-40% प्रॉफिट निकाल लो। 32 रुपए की चीज़ 232 रुपए के पास पहुँचने वाली है, तो थोड़ा-सा तो प्रॉफिट लेना चाहिए। कहाँ जाना है? अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो एनएचपीसी की तरफ वापस मूव कर जाओ, एक ही जैसी कंपनी, उस पे आप वहाँ पर थोड़ा-सा पोज़ीशन आप ले लो, नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा,
अब ट्रेंड यहाँ से क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरेडा जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, ₹255 के टारगेट आपको जल्द यहाँ पर अचीव होते हुए नज़र आएँगे। तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप आराम से बैठे रहिए, बने रहिए। हाँ, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए या तो इस तरीके जो आज के जो रेट्स हैं, इसके आस-पास करीब 1 हफ्ते तक अगर टिका रहता है, तो लीजिए, और अगर थोड़ा डिप आ जाता है और आपको वापस से 205 और 210 के अंदर मिलता है, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। उसके बाद वहाँ पर बाय करेंगे, तो आपको आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएँगे। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल रखिए, थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली भी कर लीजिए जिन लोगों ने बहुत नीचे लेवल पर खरीदा है, और फ्रेश एंट्री के लिए आप इसको फ़ॉलो करें। तो इरेडा के लिए आपकी राय है कि जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करना है वो थोड़ा सा वेट करें और बाय ऑन डिप्स करें, और जो लोग हैं इस शेयर में वो बने रहे या